बिहार में आजकल नीतीश कुमार कुछ भी कर रहे हैं। दरअसल नीतीश ने प्रधानमंत्री मोदी के एक बार फिर से पैर छुए। अब देखिए, बड़ों के पैर छूना वैसे तो हमारी सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा है। ये बड़ों को आदर और सम्मान देने का तरीका होता है, लेकिन बात जब सियासत की हो तो अक्सर पैर छूने के बहुत मायने निकाले जाते हैं। अपने सुशासन बाबू भी आजकल गाहे बगाहे प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने की कोशिश करते हैं। तो समझ नहीं आता कि वो पैर छू रहे हैं या पैर पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की उम्र में वैसे तो 6 महीने का फर्क है। पीएम मोदी नीतीश बाबू से 6 महीने बड़े हैं, लेकिन अगर ये सिर्फ आदर भाव है तो ये पहले आदर क्यों नहीं आया? और अगर अभी आया है तो उसके मायने क्या है, मंशा क्या है? क्या नीतीश के मन में कोई डर है? क्या नीतीश कुमार को पछतावा हो रहा है? अब ये सवाल आज हर किसी के मन में है। नीतीश के इस नए टर्न को देखकर के लोग चौंके जा रहे हैं। और चौंके भी क्यों ना, आखिर वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने 2013 में एनडीए से नाता सिर्फ इसलिए तोड़ा क्योंकि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपना प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट घोषित किया। हालांकि राजनीतिक पंडित तब ज्यादा चौंके नहीं, क्योंकि सब जानते थे कि नीतीश बाबू जो हैं वो खुद भी ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि बहुमत ना आए तो वो एनडीए के सर्वमान्य नेता के तौर पर पीएम बन सकते हैं। लेकिन खैर, उस समय जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब जो हो रहा है वो तो किसी अचंभे से कम नहीं है। नीतीश कुमार भरे मंच पर बार बार प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने लग जाते हैं। दरभंगा में एम्स के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे और इस दौरान नीतीश कुमार एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने के लिए झुके। हालांकि पीएम मोदी ने उनको रोक दिया और इस मौके पर पीएम और नीतीश के साथ ही बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, चिराग पासवान के साथ साथ बिहार के दोनों डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी सहित कई मंत्री, सांसद और विधायक जो है मंच पर मौजूद थे। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कसीदे तो पढ़ ही दिए, उनसे जुड़ी तमाम पुरानी बातों का खास तौर पर जिक्र तो किया ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये छोड़ दिया कि वो बार बार पैर छूने के लिए झुकते क्यों हैं। अब ये तो सब जानते हैं कि नीतीश कुमार वो व्यक्ति है नहीं जो कभी भी राजनीतिक तौर पर मजबूर रहना पसंद करे। जब उन्होंने एनडीए में उन्हें दिक्कत हुई तो खट से पलटी मार करके महागठबंधन बना लिया। लालू यादव ने आंखें दिखाई तो फट से फिर से बीजेपी के साथ हो लिया। अब नीतीश जानते हैं कि वो जिस और रहेंगे सरकार तो उसी की बनेगी, लेकिन सत्ता की चाबी उनके पास रहने वाली है। तो गठबंधन हो या फिर एनडीए हो, सबको नीतीश चाहिए। कोई कहे चाहे जो भी, लेकिन नीतीश अगर पाला बदलना चाहे तो तेजस्वी फिर बाहें फैला करके उनका स्वागत करेंगे। ये सब चाहते हैं। तो फिर क्या है नीतीश कुमार के इस नए अंदाज का कारण? अटकलें बहुत सारे हैं। मसलन कई लोगों को लगता है कि इस वजह इस तरीके से नीतीश कुमार बार बार पीएम मोदी की मौजूदगी में ये कहते रहते हैं कि 2 बार एनडीए छोड़ करके गलती हो गई, अब कहीं नहीं जाएंगे। उससे तो यही लगता है कि वो वाकई पछता रहे। लेकिन अगर ये एनडीए से जाने का पछतावा है तो फिर सवाल है कि क्योंकि चित्रगुप्त मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में वो आर.के. सिन्हा के पैर छूने लग गए। कार्यक्रम के दौरान आर.के. सिन्हा मंदिर के जीर्णोद्धार के मामले में नीतीश कुमार के काम की तारीफ कर रहे थे। तभी नीतीश पहुंचते हैं और उनके पैर छुए। तो समझना जरा मुश्किल हो गया है कि भाई पैर छूना नीतीश की नई पॉलिटिक्स तो नहीं है। और वैसे भी जब नीतीश ऐसा नेता मजबूर दिखने लग जाए ना, तो वोटर के मन में सहानुभूति की लहर फूटना लाजमी होता है। और पिछली बार नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ मिलकर के विधानसभा चुनाव लड़े तो उनकी सीटें कम रह गई। नीतीश सीएम तो बन गए, लेकिन कसम के साथ। तो सवाल ये भी कि क्या नीतीश अपनी मजबूरी दिखा करके इस बार वही कसर दूर करना चाहते हैं क्या?